हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ उत्कर्ष और आप देख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्वर्स। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है कि हाउ टू मेक अ रिपोर्ट इन लैटेक्स। तो लैटेक्स एक डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे आप रिपोर्ट्स बनाते हो वर्ड में, तो वैसे ही लैटेक्स में भी आप रिपोर्ट बना सकते हो। तो बहुत बार आपको कॉलेज से बोलते हैं सेमिनार के लिए रिपोर्ट बनाओ, प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट बनाओ। तो आजकल ट्रेंडिंग ये हो गया यूनिवर्सिटीज में कि बोलते हैं लैटेक्स के सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट बनाओ, वर्ड में मत बनाओ। तो लैटेक्स में बनाने के लिए क्यों बोलते हैं, लैटेक्स के ऐसे क्या फायदे हैं कि वो बोलते हैं लैटेक्स में बनाओ, वर्ड में मत बनाओ। तो एक 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 करके हम देखेंगे। सबसे पहले लैटेक्स जो है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसलिए उसका बहुत आसानी से मिल जाता है। वो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है उसको डाउनलोड इंस्टॉल करना। ठीक है, दूसरी बात है कि इसमें फॉर्मेटिंग इश्यूज नहीं आते हैं। तो समझ लो कि मैंने एक रिपोर्ट बना लिया है, मैकबुक में बना लिया, और मेरे को अब वो डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करना है, इसमें वो विंडोज में इंपोर्ट करना है। तो बहुत बार आप देखोगे कि जब मैं इंपोर्ट करता हूँ तो अगर मैंने वर्ड में बनाया होगा और मैंने इंपोर्ट कर दिया, तो बहुत बार ऐसा देखोगे कि वो डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक आ जाता है, अलाइनमेंट चेंज हो जाती है, कभी कभी फॉन्ट चेंज हो जाता है, या इमेज ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये जो चीज़ है वो लैटेक्स में नहीं होती, विंडोज में ऐसी चीज़ें बहुत होती, वर्ड में ऐसी चीज़ें बहुत होती है। ठीक है, तो लैटेक्स का ये एक फायदा है कि फॉर्मेटिंग इशू नहीं आता है। तीसरा एक बड़ा फायदा है कि जब हम लोग बड़े बड़े रिपोर्ट्स बनाते हैं, समझो कि मेरा रिपोर्ट है 200 पेजेस का। तो 200 पेजेस के रिपोर्ट में मेरे को 120th पेज की फिफ्थ लाइन मेरे को एडिट करनी है। तो वर्ड में अगर आप ये करने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये। वही लैटेक्स में अगर आप करने जाओ तो बहुत ही आसानी से 1 सेकंड में वो चीज़ हो जाती है। ठीक है। चौथा, लैटेक्स का सबसे बड़ा और अच्छा फायदा ये है कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स। हमको बहुत बार ग्रुप में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और फिर रिपोर्ट भी हमको ग्रुप में बनानी होती है। तो लैटेक्स का फायदा ये है कि हम इंडिविजुअल फाइल्स बना सकते हैं और फिर उस सबको एक मास्टर फाइल में स्टिच कर सकते हैं। वर्ड में अगर आप ऐसा करने जाओ तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पेज ब्रेक्स आ जाते हैं, फॉन्ट सबका चेंज हो जाता है, कोई अलग यूज करता है, कोई दूसरा कुछ अलग ही यूज करता है। तो आप इंडिविजुअली अलग अलग फाइल्स बना सकते हो और एक साथ उसको स्टिच कर सकते हो लैटेक्स में। तो ये हो गए हमारे सब फायदे लैटेक्स के, कि लैटेक्स यूज क्यों करना है और वर्ड से ये अच्छा क्यों है। ठीक है। तो आज हम बेसिक देखेंगे कि लैटेक्स होता कैसे है, क्या इसके फंक्शंस है, वो सब हम देखेंगे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने लैटेक्स पहले से इंस्टॉल कर दिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो आप जाके पहले लैटेक्स इंस्टॉल कीजिए। ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। पहले आप जाके वो इंस्टॉल कीजिए, और याद रखिएगा इंस्टॉल करते वक्त आपको जो भी पैकेजेस है वो सभी के सभी पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, वरना आपको रिपोर्ट बनाते टाइम प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आज हम सबसे पहले देखेंगे कि बहुत बेसिक देखेंगे इंट्रोडक्शन लैटेक्स के बारे में। तो ऐसा कुछ दिखता है लैटेक्स का ये विंडो। तो सबसे पहले समझ लो कि हमको एक रिपोर्ट बनानी है। तो मैंने क्या किया है कि एक वर्ड में रिपोर्ट बना ली है। बहुत बच्चे वर्ड में बना सकते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है वर्ड में रिपोर्ट बनाना। तो मैंने पहले से एक वर्ड में रिपोर्ट बना दी है। तो मैं वो रिपोर्ट आपको पहले खोल के दिखाता हूँ। हम्म, तो ये रही रिपोर्ट। तो ऐसी कुछ मैंने वर्ड में रिपोर्ट बनाई है। ठीक है। तो यही रिपोर्ट आपको लैटेक्स में बनानी है। तो यही रिपोर्ट हम साइड में रख के लैटेक्स का देखेंगे कि कैसे बना बना सकते हैं हम लैटेक्स में रिपोर्ट। ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या कमांड हमको यूज करनी है, तो मैं सीधा कमांड्स पे आ जाता हूँ। और हाँ, मैं आपको पहली बात ये बता दूं कि बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे, गूगल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अलग अलग बहुत कमांड्स आपको मिलेंगी जिससे आपका रिपोर्ट बनाना इजी हो। पर मैं आपको सिर्फ 5-6 से ज्यादा मैक्सिमम 10 कमांड्स ही बताऊंगा। वही कमांड्स आपको पूरे रिपोर्ट बनाने के लिए यूज करनी है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट क्लास क्या होता है। शुरुआत हम करेंगे डॉक्यूमेंट क्लास से। तो डॉक्यूमेंट क्लास मतलब क्या, ये आपका स्पेसिफाई करता है कि आपकी डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। तो मैं डॉक्यूमेंट मैंने लिख दिया स्लैश करके डॉक्यूमेंट क्लास, और मैंने यहाँ पे मेरा फॉन्ट साइज दे दिया 12 पॉइंट, और मैंने दे दिया हमारा A4 पेपर। मोस्टली रिपोर्ट्स A4 पेपर पे होते हैं। और हमारा टाइप क्या है इसका, रिपोर्ट है। तो आप आर्टिकल होगा तो आर्टिकल लिख सकते हैं, रिपोर्ट होगा तो रिपोर्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट क्लास। ये क्या क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। हमारा रिपोर्ट है इसलिए हमने यहाँ लिख दिया रिपोर्ट। ठीक है। अगर हमारा आर्टिकल होता तो हम लोग आर्टिकल लिख देते। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके आगे हम लोग लिखेंगे बिगिन डॉक्यूमेंट। तो स्लैश करके बिगिन और कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। तो स्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट का मीनिंग है कि हम यहाँ से डॉक्यूमेंट शुरू कर रहे हैं। तो अगर हम डॉक्यूमेंट शुरू कर रहे हैं तो हमको वो एंड भी करना है। ठीक है। तो
इसलिए मैं यहाँ लिख दूंगा कि स्लैश एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है, स्लैश एंड डॉक्यूमेंट कर दिया। आप भी बनाओगे इसमें रिपोर्ट, तो ये पूरा का पूरा रिपोर्ट इस स्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में आएगा, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा सा ये फॉन्ट थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। ये अब दिख रहा है थोड़ा। तो हाँ, अब आगे आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट क्लास वगैरह मेंशन करोगे तो आप पहले जाके ना इसको सेव कीजिए, ठीक है, सेव एज। तो आपको सेव क्या करना है, पहले हमको हम एक फोल्डर बना लेते हैं, सॉरी। तो हम पहले डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लीजिए, ठीक है। उस फोल्डर को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, रिपोर्ट ऑन लैटेक्स, ऐसा कुछ भी नाम दे दीजिए आप, ठीक है। तो इस फोल्डर में आपको वो वाला डॉक्यूमेंट सेव करना है। तो मैंने यहाँ फाइल सेव एज, तो कहाँ सेव करेंगे हम लोग, डेस्कटॉप पे, जहाँ हमने बनाया था रिपोर्ट ऑन लैटेक्स, तो इसमें हम लोग, और इसको आप कुछ नाम दे दीजिए, जो भी आपका नाम होगा XYZ, वो आपको नाम दे दीजिए आप, ठीक है। अब ये हमारा इसमें सेव हो गया इस वाले फोल्डर में। तो आप जो भी लैटेक्स इस वाले रिपोर्ट में आप जो भी चीजें इंक्लूड करोगे, वो सभी चीजें इस वाले फोल्डर में ही आनी चाहिए। जो भी इमेजेस आप रिपोर्ट में लगाने वाले हो सब इस वाले फोल्डर में आ जानी चाहिए, ठीक है। हमने फोल्डर बना लिया। अब उसके बाद हम इसको एक बार, यहाँ समझो मैंने यहाँ कुछ लिख दिया, क्या लिख रहा हूँ मैं, समझो मैंने लिख दिया अ सेमिनार रिपोर्ट ऑन, ठीक है, अ सेमिनार रिपोर्ट ऑन। तो अब मैं यहाँ कंपाइल का, ये ग्रीन बटन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दिखता है हमको, जैसा हमारे वर्ड में दिखता है ना, ऐसे ही कुछ दिखता है यहाँ एक। तो यहाँ आ गया अ सेमिनार रिपोर्ट ऑन। तो मैं इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें इसकी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो आप समझो मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए ये वाली कमांड यूज करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्लैश फॉन्ट साइज, और यहाँ करली ब्रेसेस में मैं इसका फॉन्ट साइज मेंशन करूंगा 18 पॉइंट, और दूसरे करली ब्रेसेस में मैं लिख दूंगा 10 पॉइंट। आप आपके हिसाब से साइज मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद मैं स्लैश करके सिलेक्ट फॉन्ट बोल दूंगा, ओके। उसके बाद यहाँ लिख देंगे हम स्लैश टेक्स्ट BF, ठीक है, और इसको कर्ली ब्रेसेस में कर देंगे, ओके। अब इसको हम देखते हैं कंपाइल करके क्या दिखता है। अब देख रहे हैं साइज चेंज हो गया, सॉरी यहाँ मैं ए लिखना भूल गया, वापस कंपाइल करते हैं। देखो साइज चेंज हो गया, ठीक है। अब ये आपको अलाइन नहीं लग रहा है, ठीक है ना। अब ये देखो, आप ऐसे दिखाता हूँ मैं, अब आपको अलाइंड नहीं लग रहा है, सेंटर अलाइन समझो आपको चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद ना मैं यहाँ स्लैश बिगिन सेंटर करके एक कमांड डाल दूंगा, ठीक है। और अगर मैंने सेंटर बिगिन किया तो मैं एंड भी करूंगा, तो स्लैश एंड सेंटर, ठीक है। अब मैं इसको आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ कैसे दिखता है। अब देख सकते हैं यार, चेंज हो जाएगा, देखो पूरा सेंटर में आ गया, जो मैंने लिखा था पूरा का पूरा सेंटर में आ गया, ठीक है। हमने क्या क्या देखा कि डॉक्यूमेंट बिगिन करते हैं, एंड करते हैं, फिर सेंटर में लेते हैं, जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं उसको सेंटर में कैसे लेते हैं, बिगिन सेंटर एंड सेंटर करके। और फॉन्ट का साइज कैसे, इस फॉन्ट के साइज के लिए ये वाला जो है कमांड वो यूज करते हैं। और यहाँ हम फॉन्ट के साइजेस मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने 18 पॉइंट और 10 पॉइंट किया है। और ये टेक्स्ट BF करके है जो कमांड, वो अलग अलग कमांड है, टेक्स्ट SC है, टेक्स्ट BF है, वो मैं आपको आगे आगे बताते जाऊंगा। तो इतना तो आपको समझ गया इस वाले वीडियो में कि लैटेक्स होता क्या है, इसको सेव कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और ये दिखता कैसे है, और इसके फायदे क्या है। तो आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि एक्चुअल में रिपोर्ट बनाएंगे कैसे। ये जो मैंने यहाँ बनाई है मेरी रिपोर्ट, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट कैसे बनाते हैं वो आपको मैं आगे की वीडियोस में बताते जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।